कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी घटना, एक मामूली सी बात पूरी दुनिया बदलने की ताकत रखती है। और कभी कभी एक बच्चा जिसे हर कोई निकम्मा कह देता है, वही बच्चा इतिहास लिख जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक 7 साल के मासूम बच्चे की, जिसे उसके अपने टीचर ने कहा, तुम्हारे बस की पढ़ाई 100 नहीं। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल को हिला देगी, आपके गाल भीगे बिना नहीं रहेंगे और शायद आपके अंदर का सोया हुआ जज्बा आज जाग जाएगा। गांव छोटा था पर सपने बड़े, घर कच्चा था पर प्यार पक्का। इसी गांव में रहता था प्रशांत, 7 साल का, दुबला पतला, बड़े बड़े डरे हुए से आंखों वाला बच्चा। पिता किसान, माँ सीधी सादी पर दिल से हिम्मती। बड़ा भाई विक्रम, गांव का सबसे तेज, गुरुकुल का टॉपर। हर कोई कहता, अरे रामदास, तुम्हारा बड़ा बेटा तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन प्रशांत, वो तो जैसे पढ़ाई के नाम पर कांप जाता। क्लास में आखिरी बेंच, हर टेस्ट में 0, टीचर की डांट, बच्चों की हंसी। अरे मंद बुद्धि, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो खेत ही करेगा। हर शब्द तीर की तरह दिल में चुभता, पर वो चुप रहता, डरता रहता, रोता रहता, छिपकर, पर रोता जरूर। हर शाम घर में एक ही बात, पिता, विक्रम चमक रहा है, और तू? माँ, पढ़ बेटा, वरना जिंदगी बहुत सजा देगी। प्रशांत बस सिर झुका देता। गुरुकुल में दाखिला मिला, पर वहां तो जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। सुबह सूरज से पहले उठना, नदी में ठंडा स्नान, घंटों पाठ, मगर प्रशांत के दिमाग में कुछ टिकता ही नहीं। गुरुजी पढ़ाते, वेद कहता है, और वो दीवार पर लटकती मक्खी गिनने लगता। पाठ भूलता, श्लोक उलट देता। बच्चों की हंसी, गुरुजी की नाराजगी, सब मिलकर उसे छोटा बनाते जाते। उसका एक ही दोस्त था, अर्जुन, पर वो भी कई बार उसे कह देता, यार प्रशांत, तुझसे नहीं होगा, मैं क्या करूं? और परीक्षा का दिन, विक्रम फिर पहला, प्रशांत फिर फेल। क्लास में एक लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, मन प्रशांत। हाँ हाँ। उस हंसी को सुनकर प्रशांत ने पहली बार महसूस किया, शायद मैं सच में बेकार हूं। उस रात उसने खाने की थाली पिता के भेजे कपड़े में लपेटी, कंबल ओढ़कर धीमे धीमे रोता रहा, आवाज दबाकर, चुपचाप। एक सप्ताह बाद गुरुजी ने उसे अकेले बुलाया। गुरुजी की आवाज भारी थी, प्रशांत बेटे, मैंने बहुत कोशिश की, तुम पढ़ाई में कमजोर हो, शायद तुम्हारी किस्मत खेतों में है, गुरुकुल में नहीं, तुम घर लौट जाओ। ये शब्द जैसे किसी ने उसके दिल पर पत्थर पटक दिया हो। उसने रोते हुए कहा, गुरुवर, एक मौका, बस एक। गुरुजी ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, माता पिता तकलीफ में हैं, तुम विद्या के लिए बने ही नहीं। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा था, पर वो भी नजरें चुरा रहा था। प्रशांत का छोटा सा बैग उसके हाथ में पकड़ा दिया गया। वो मुड़कर चल पड़ा। करता भी क्या? रास्ते में उसके पैर डगमगा रहे थे। वो सोच रहा था, मैं विक्रम जैसा क्यों नहीं हूं? माँ पिता को मुझसे शर्म क्यों मिल रही? क्या सच में मैं निकम्मा हूं? हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास मरता जा रहा था। 2 घंटे चलने के बाद दोपहर की धूप ने उसे थका दिया। प्यास लगी, शरीर कांप रहा। रास्ते में एक पुराना कुआं दिखा, कई महिलाएं पानी भर रही थीं। उसने डरते डरते कहा, माँ जी, थोड़ा पानी मिलेगा? उन्होंने मुस्कुराकर लौटा दे दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी नजर कुएं के किनारे पड़ी। एक चौड़ा कठोर पत्थर, जिस पर गहरी लकीर पड़ चुकी थी, ऐसी लकीर जैसे किसी ने चाकू से खरोंच दी हो। प्रशांत हैरान, ये कैसे? एक बूढ़ी सी औरत हंसी, बेटा, ये रस्सी का निशान है, हम सालों से यहीं से पानी भरते हैं। रस्सी रोज पत्थर से रगड़ती है, धीरे धीरे, रोज रोज। उसने पत्थर को काट दिया। उसकी आवाज में जादू था। नरम रस्सी कठोर पत्थर को जीत गई। बस अभ्यास चाहिए बेटा, अभ्यास। प्रशांत वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसके सिर पर थपकी दी हो।
जैसे किसी ने उसके भीतर मरा हुआ आत्मविश्वास वापस फूंक दिया हो। उसके दिल में एक वाक्य बिजली की तरह गिरा, रस्सी पत्थर काट सकती है, तो क्या मैं अपनी किस्मत नहीं काट सकता? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार दर्द के नहीं, जागरण के आंसू। वो खुद से बोला, मैं वापस जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। वो पल उसकी जिंदगी की दिशा बदल गया। प्रशांत गुरुकुल लौटा तो गुरुजी चौंक गए। तुम वापस क्यों आए? प्रशांत घुटनों पर बैठ गया, आंखों में आग, पर आवाज कांपती। गुरुवर, मैंने कुएं पर रस्सी का चमत्कार देखा। अगर नरम रस्सी पत्थर काट सकती है तो मैं भी विद्या सीख सकता हूं। आप एक मौका दे दीजिए। मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा, दिन रात अभ्यास करूंगा। बस एक आखिरी मौका। गुरुजी ने उसकी आंखों में चमक देखी, धीमे बोले, ठीक है प्रशांत, ये आखिरी मौका है। अगर मन साफ है तो जीत पक्का है। अर्जुन उसके पास आया। यार, मैं तेरे साथ हूं, चल मिलकर पढ़ते हैं। प्रशांत ने पहली बार दिल से मुस्कुराया। उसके दिन अब बदल चुके थे। सुबह 4 बजे अंधेरी नदी के किनारे बैठकर वो श्लोक रटता। पहले शब्द नहीं निकलते, हकलाता, रोता, गलत बोलता, पर हर बार उसे कुएं की रस्सी याद आती। थोड़ा और, थोड़ा और। दिन में गुरुकुल की पढ़ाई, रात में दोहराव। अर्जुन पास में मिट्टी पर श्लोक लिखकर सिखाता। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। पहली बार गुरुजी ने कहा, अच्छा बोला प्रशांत। उसे यकीन नहीं हुआ, क्या यह वाकई मेरे लिए था? एक रात उसे तेज बुखार हो गया, शरीर तप रहा था, आंखें जल रही थीं। पर अगली सुबह वो फिर नदी किनारे था। वहां खड़े होकर उसने खुद से कहा, मैं पत्थर नहीं हूं, पर मेरी मेहनत जरूर रस्सी है। मैं भी बदल जाऊंगा। 2 साल बीते। गुरुकुल में एक बड़ा आयोजन हुआ। देश के महान विद्वान आए। सैकड़ों छात्रों के सामने कठिन श्लोक पूछे जा रहे थे। विक्रम ने जवाब दिया, कई बच्चों ने दिया। प्रशांत चुप था। विद्वान ने आखिरी सवाल पूछा। क्लास में खामोशी छा गई। किसी को जवाब नहीं आया। गुरुजी की नजर प्रशांत पर पड़ी। तुम बोलो बेटा। सब हंसने लगे। अरे मन प्रशांत बोलेगा। ये? हाँ हाँ। प्रशांत कांप रहा था। अंदर डर था, बाहर तिरस्कार। पर उसने आंखें बंद की। कुएं की रस्सी याद आई, मां का चेहरा, पिता की उम्मीदें, और उसने साफ, मीठी, दृढ़ आवाज में पूरा श्लोक सुना दिया, मतलब भी समझा दिया। पूरा हॉल चुप। फिर तालियों से गूंज उठा। गुरुजी की आंखें भर आईं। अर्जुन दौड़कर उसे गले लगा लिया। विक्रम मंच से नीचे आया और बोला, भाई, आज तू मुझसे आगे निकल गया। उस पल प्रशांत ने खुद को पहली बार काबिल महसूस किया। समय बीता। प्रशांत ने कई ग्रंथ लिखे, सरल व्याकरण, आसान भाषा, ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उसे धीमा कहा गया। उसके ग्रंथ आज भी पढ़े जाते हैं, पर उसके लिए असली जीत वो नहीं थी। एक दिन एक छोटा बच्चा गुरुकुल में रो रहा था। गुरुजी, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। प्रशांत उसके पास गया, घुटनों पर बैठा और बोला, बेटा चलो, मैं तुम्हें एक कुएं की कहानी सुनाता हूं। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। कहानी सुनकर उसने पहला शब्द पढ़ा और मुस्कुराया। उस दिन प्रशांत को समझ आया, अभ्यास का चमत्कार सिर्फ उसके लिए नहीं था, वो अब दूसरों की जिंदगी बदल रहा था। दुनिया चाहे जैसा बोले, तुम बस लगातार कोशिश करते रहो, क्योंकि अगर नरम रस्सी पत्थर को काट सकती है तो तुम्हारी मेहनत तुम्हारी किस्मत को क्यों नहीं काट सकती। फेल होना गुनाह नहीं, हार मानना गुनाह है। अगर प्रशांत कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। दोस्तों, दिल छू गई ना कहानी? अगर हां तो एक कमेंट जरूर करें। आज से मेरा अभ्यास शुरू। ऐसी दिल को छू लेने वाली प्रेरक कहानियां आप रोज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस कहानी को शेयर करें उस दोस्त तक
जो आज हार मानने की सोच रहा है। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी तुम बदल सकते हो, बस अभ्यास मत छोड़ना। मिलते हैं अगली कहानी में।